बीपीओ की दुनिया में चाहे कोई एजेंट हो, क्यूए, टीम लीडर या फिर मैनेजर, एक चीज है जिसे समझे बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है, और वो है डायलर। ये वो इंजन है जो पूरे ऑपरेशन को चलाता है, और सही बताऊं तो इसे समझना ही करियर में ग्रोथ का सबसे पक्का रास्ता है। अच्छा, फर्क को समझने के लिए जरा एक सिचुएशन सोचिए। एक तरफ है बिना डायलर वाली दुनिया, जहां हर नंबर हाथ से डायल हो रहा है, प्रोडक्टिविटी एकदम कम है और एजेंट ज्यादातर टाइम बस अगली कॉल का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है डायलर वाली दुनिया, यहाँ टॉक टाइम जबरदस्त है, हर एजेंट का एक एक मिनट काम में आ रहा है और सब कुछ रियल टाइम में मॉनिटर हो रहा है। फर्क साफ है ना? और पता है, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। एक अच्छा डायलर एक एजेंट की प्रोडक्टिविटी को 2 से 3 गुना, जी हाँ, 2 to 3 टाइम्स तक बढ़ा सकता है। ये एक असली गेम चेंजर है जिसका सीधा असर परफॉर्मेंस और हाँ, इंसेंटिव्स पर भी पड़ता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बीपीओ के इस कॉलिंग इंजन को समझेंगे, फिर डायलिंग के 3 तरीकों को जानेंगे। उसके बाद बात होगी प्रिडिक्टिव डायलर की, जो कि असली पावर हाउस है। फिर हम कुछ ज़रूरी मैट्रिक्स की भाषा सीखेंगे, आम दिक्कतों और उनके समाधानों पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सारी जानकारी करियर को कैसे रफ्तार दे सकती है। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बीपीओ का कॉलिंग इंजन। आखिर ये है क्या चीज़? अगर मैं बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहूँ तो डायलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आउटबाउंड कॉल्स को खुद ब खुद डायल करता है, और सिर्फ डायल ही नहीं करता बल्कि ये कॉल्स के पूरे फ्लो को मैनेज भी करता है। मतलब कौन सी कॉल किस एजेंट को जाएगी, कब जाएगी, सब कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं डायलिंग के 3 मुख्य तरीकों की, क्योंकि देखिए हर काम के लिए सही औजार चुनना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला है प्रीव्यू डायलर। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। प्रीव्यू, यहाँ क्या होता है, एजेंट को कॉल करने से पहले कस्टमर की सारी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाती है। एजेंट आराम से उसे पढ़ता है, तैयारी करता है, और जब वो पूरी तरह से रेडी होता है तब खुद डायल का बटन दबाता है। मतलब पूरा कंट्रोल एजेंट के हाथ में है। और इसी वजह से ये डायलर उन कॉल्स के लिए परफेक्ट है जहां होमवर्क की जरूरत होती है, जैसे कि इंश्योरेंस बेचना या प्रीमियम बैंकिंग कस्टमर्स से बात करना। मतलब कोई भी ऐसी बातचीत जो कॉम्प्लेक्स हो और जहां हर कॉल कीमती हो। दूसरा है प्रोग्रेसिव डायलर। अब ये थोड़ा और स्मार्ट है। यहाँ सिस्टम हर खाली एजेंट के लिए अपने आप एक नंबर डायल कर देता है। ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता, एक बार में एक ही कॉल, और जैसे ही सामने वाला फ़ोन उठाता है कॉल तुरंत एजेंट को कनेक्ट हो जाती है। कह सकते हैं कि ये स्पीड और कंट्रोल के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? कस्टमर सर्विस फॉलोअप में, मीडियम लेवल के सेल्स कैंपेन में, या फिर नए कस्टमर्स को वेलकम कॉल्स करने के लिए। मतलब जहां एफिशिएंसी चाहिए पर बहुत ज़्यादा आक्रामक कॉलिंग की ज़रूरत नहीं है। और अब आते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी पर, प्रिडिक्टिव डायलर। ये सबसे ज़रूरी डायलर है और बीपीओ के किसी भी इंटरव्यू में इससे जुड़ा सवाल तो ज़रूर पूछा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये प्रेडिक्ट यानी भविष्यवाणी करता कैसे है? इसे कैसे पता चलता है कि कोई एजेंट कब फ्री होने वाला है? देखिए, इसका राज है एक बहुत ही स्मार्ट एल्गोरिदम। ये एक ही समय में एक साथ कई नंबर्स डायल करता है। साथ ही ये भी अनुमान लगाता रहता है कि एक एजेंट की मौजूदा कॉल कब खत्म होने वाली है, और फिर ये सिर्फ उन्हीं कॉल्स को एजेंट से कनेक्ट करता है जिनका जवाब इंसान दे रहा हो। नतीजा, एजेंट का खाली बैठने का टाइम लगभग 0। और इस प्रिडिक्टिव डायलर का असर हर किसी पर पड़ता है। एजेंट को ज़्यादा टॉक टाइम और बेहतर इंसेंटिव मिलते हैं, लेकिन साथ ही बैक टू बैक कॉल्स का प्रेशर भी रहता है। क्वालिटी एनालिस्ट टीम डेड एयर और कंप्लायंस जैसी चीज़ों पर फोकस करती है। टीम लीडर हर वक्त ऑक्यूपेंसी और अबैंडन रेट को मॉनिटर करते हैं, और मैनेजर्स की नज़र पूरी कैंपेन की प्रोडक्टिविटी और खर्चे पर टिकी होती है। तो चलिए अब जरा डायलर की भाषा सीखते हैं, और इसकी भाषा है नंबर्स। कुछ ऐसे की मैट्रिक्स जो हर किसी को पता होने ही चाहिए। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है AHT, यानी एवरेज हैंडलिंग टाइम। ये क्या है? ये है टॉक टाइम, होल्ड टाइम और कॉल के बाद का काम, इन तीनों का जोड़। प्रिडिक्टिव डायलर के लिए ये मेट्रिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर वो अपनी कॉलिंग की रफ्तार तय करता है। दूसरा है अबैंडन रेट। सोचिए, किसी को कॉल आई, उसने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ खामोशी। कितना बुरा लगता है ना? बस यही है अबैंडन रेट। जब कस्टमर फ़ोन उठा ले लेकिन उससे बात करने के लिए कोई एजेंट फ्री ना हो। अगर ये रेट ज़्यादा है तो ये एक बहुत बड़ा कंप्लायंस रिस्क भी है।
और तीसरा है ऑक्यूपेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक एजेंट अपने काम के समय में से कितने प्रतिशत समय असल में बिजी है। एक अच्छी कैंपेन का टारगेट हमेशा 80 से 90% के बीच होता है, मतलब हाई प्रोडक्टिविटी। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं असली मुद्दे पर। वो आम समस्याएं जो रोज देखने को मिलती हैं और उनके सबसे अच्छे समाधान क्या हैं। ये कुछ बहुत ही आम दिक्कतें हैं, जैसे डेड एयर, जब कस्टमर को लाइन पर सन्नाटा सुनाई देता है। इसकी वजह हो सकती है कि एजेंट तैयार नहीं था। कॉल ड्रॉप्स हो रही हैं, हो सकता है डायलिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा हो। एजेंट खाली बैठे हैं, मतलब शायद डायल लेवल कम है या डेटा अच्छा नहीं है। और अबैंडन रेट ज़्यादा है, तो समझ जाइए कि डायलर ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव चल रहा है। तो इन्हें ठीक कैसे किया जाए? एजेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी है हमेशा कॉल रेडी मोड में रहना, ओपनिंग जल्दी से करना और कॉल के बाद का काम यानी ACW को कम से कम रखना। वहीं QA टीम को डेड एयर पर नज़र रखनी चाहिए और स्क्रिप्ट कंप्लायंस को सख्ती से चेक करना चाहिए। और लीडरशिप के लिए टीम लीडर्स का काम है रियल टाइम डैशबोर्ड को लगातार देखना, ज़रूरत के हिसाब से डायलर लेवल एडजस्ट करना और जिन एजेंट्स का AHT ज़्यादा है उन्हें कोच करना। और मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि वो सही कैंपेन के लिए सही डायलर चुनें और लीगल कंप्लायंस का पूरा ध्यान रखें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अगर किसी को एजेंट से मैनेजर लेवल तक जाना है, तो डायलर की गहरी समझ होना कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है, क्योंकि यही वो एक चीज़ है जो प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और रेवेन्यू इन तीनों को कंट्रोल करती है। तो अब एक सवाल सोचने वाला है, अपनी या अपनी टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए ऐसा कौन सा डायलर मेट्रिक है जिस पर सबसे पहले फोकस करना चाहिए?